नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग गंगानगर के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मित्रों। और आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया जो विद्यार्थी पीटीआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मित्रों, पीटीआई भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति 5546 पदों के लिए अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जयपुर द्वारा जारी कर दी गई है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी भर्ती कंडक्ट कौन करवा रहा है। वो होगा आपका अधीनस्थ चयन बोर्ड। और इस अधीनस्थ चयन बोर्ड का वर्तमान जो अध्यक्ष है दोस्तों, हरि प्रसाद शर्मा है। सबसे पहले आपको अपनी पूरी विज्ञप्ति का गहनता से अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके बाद इसका सिलेबस क्या होगा, उसके बाद आप पुराने ओल्ड पेपर जो आपके हो चुके हैं भर्ती के, आप उनको अपनाएं, उनको प्राप्त करें और उनसे आप हिसाब किताब, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी होगी। दोस्तों, 5600 पद, 46 पद आ गए हैं और आपके 23 जून से दोस्तों 22 जुलाई तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। ये आपकी डेट होगी और आपको ई मित्र पर जा कर के अपनी SSOID लॉगिन करके और ये फॉर्म फिलअप करना होगा। मित्रों, कई बातें हैं जहां आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे, मैं आपको उन चीज़ों को डिफाइन करना चाहता हूं। आपको ये तो पता ही है कि इसमें फॉर्म कौन भरेगा, CPED, DPED और BPED। दोस्तों, इधर ध्यान दीजिएगा, आप ग्रेड की भर्ती की बात करें, ग्रेड भर्ती की, तो इस ग्रेड भर्ती में 18 से और 40 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। इसमें कई विद्यार्थियों को कंफ्यूज हो रहा है, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। यानी कि वसुंधरा राजे के काल में बीजेपी ने इस आयु को बढ़ा करके और 40 साल कर दिया गया था। दोस्तों, अब ध्यान देना इस बात को, इधर यदि OBC, SC, ST इनका कोई होगा तो उसको अलग से आयु का आरक्षण है, 3 वर्ष और 5 वर्ष। OBC वालों को 3, मतलब वो 43 तक बढ़ सकता है। एक प्रावधान और आया, यदि आपने गौर से इसको देखा हो तो 2018 के बाद 3 साल तक भर्ती नहीं आई और इसमें जो कैंडिडेट ओवरेज हो गए उनको 3 वर्ष अलग से आयु में छूट दी गई है। जी, आयु में छूट दी गई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरा है आपका। इसका मतलब यदि आप OBC के हैं और आपने 40 साल और 1 माह पूरा कर लिया तो आपको 3 वर्ष छूट तो ये दी जाएगी और 3 वर्ष आपकी छूट ये होगी। उसके बाद दोस्तों, आयु के बाद में अपन बात करेंगे। निम्नतम आयु की हो चुकी है, अधिकतम आयु की बात हो चुकी है, आपके फॉर्म की डेट हो चुकी है और दोस्तों, कम समय में किस प्रकार से रणनीति बना करके आप लोगों को चयन लेना है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इधर देखिएगा दोस्तों, आपके 2 पेपर होंगे और
एक पेपर होगा आपका प्रथम पेपर। प्रथम पेपर की बात करूं तो 100 क्वेश्चन होंगे, जो दोस्तों 200 अंक का होगा। एक प्रश्न 200 अंक का होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, 100 प्रश्न 200 अंक के होंगे जी। और टाइम मिलेगा आपको यहाँ 2 घंटे मिलेंगे जी, 2 ओवर 2 घंटे। आपका नकारात्मक काटा जाएगा 1/3, मतलब 1/3 आपका निगेटिव होगा जी। उसके बाद अब चर्चा करें कि प्रथम पेपर में आएगा क्या। दोस्तों आपके मनोविज्ञान 20 अंक की पूछी जाएगी, 20 अंक की। आपके करंट जीके आएगा 10 अंक का दोस्तों। इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, ये आपकी प्रथम पेपर में पूछे जाएंगे अलग अलग अंकों को लेकर के। मित्रों, ये आपका पहला पेपर हुआ। अब मैं चल रहा हूं सेकंड पेपर पर। इधर गौर से सुनिएगा। सेकंड पेपर पर दोस्तों, सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा में, सामान्य शिक्षा में सेकंड पेपर में 150 प्रश्न होते और 300 अंक का होता है, और 200 का ये। इस तरह से सामान्य शिक्षा में 500 अंक का हो गया जी। यहाँ पे आपके पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे आपके 130 तो प्रश्न होंगे और 260 अंक होंगे, लेकिन आपकी मेरिट 500 में से ही बनेगी। आपकी मेरिट 500 अंकों से ही बनेगी। क्यों? 200 अंक तो प्रथम पेपर के और 260 टोटल हो गए 460। और आपको पता होगा कि 40 अंक आपको खेल कोटे के दिए जाएंगे, खेल कोटे के दिए जाएंगे। और कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर एक 40% का क्राइटेरिया रख दिया गया। न्यूनतम योग्यता रख दी गई। दोस्तों आपको पता होगा पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कई विद्यार्थी बहुत चर्चा में रहा कि निगेटिव आने के बाद में भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। गवर्नमेंट ने उस नियम में एक संशोधन किया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसको आरक्षण प्राप्त है, उसको 40% तो लाने अनिवार्य होंगे। आपके दिमाग में जो गलतफहमी है उसको निकाल लीजिएगा। कई विद्यार्थी बोले साहब फर्स्ट पेपर में 40 आएंगे ना तो ही सेकंड पेपर चेक होगा। ये गलत बात है। आप तो 40 को टारगेट लेकर के ना बैठे, आप अपनी मेरिट की सोचें। आपकी मेरिट जो 60 से 65 क्रॉस हो जाती है, आप उस पर ध्यान दें, इन 40 पर ध्यान ना दें। ये तो उन लोगों के लिए है जो अपना अलग से कोटा रखते हैं। जैसे मान लो कोई विधवा महिला है, एसटी की है, एससी की है, तो उसके लिए कोई निर्धारण नहीं था पहले। अब ये 40% उसके लिए अनिवार्य हो गई। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई।
इसके बाद में आपको बताऊं कि भाई खेल कोटे में दोस्तों खेल कोटे की बात कर रहे थे अपन। दो, इसको जूम कर लेगा क्या? चलो छोड़ो दोस्तों, मैं वैसे बता देता हूं आपको। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहा हुआ है खिलाड़ी, ये जो मैं बोल रहा हूं इसकी फोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई व्यक्ति खिलाड़ी मेडल प्राप्त है, विजेता रहा हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसको 40 अंक मिल गए। अभी आपने कहा कि सर ये 40 अंक यहाँ मिल गए, ये रहे, हो गए 300 और 300 ये और 200 ए। जिस खिलाड़ी के पास ये अंकों की योग्यता नहीं है वो खिलाड़ी डबल मेहनत करेंगे जिनको अंक मिल चुके हैं। नेशनल गेम्स में नेशनल लेवल पर दूसरा स्थान प्राप्त करता है तो उसको 36 अंक मिलेंगे जी। नेशनल पर तीसरा प्राप्त किया तो 32 अंक मिले जी। राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया या स्टेट लेवल पर विजेता रहा, 28 अंक मिलेंगे जी। राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान 20 अंक, राज्य स्तर पर तीसरा स्थान 20 अंक, और जिला स्तर पर 16 अंक, जिला स्तर पर दूसरा स्थान 12 अंक, तीसरा स्थान 8 अंक, और केवल भाग लिया उसको 4 अंक। ये फाइल आपको उसमें मिल जाएगी। दोस्तों अब सेकंड पेपर की और फर्स्ट पेपर की हम तैयारी कैसे करें? आप पिछले पेपर ओल्ड पेपर प्राप्त करें, ओल्ड पेपर, और इन ओल्ड पेपर को लेकर के आप बैठे और उसके यूनिट डिवाइड कर लें। यूनिट 1, 2, 3, 4, और नीचे आप ये लिख लें कि कौन कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और ज़्यादातर प्रश्न कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन करूं तो दोस्तों आपके पिछले हर एग्जाम में ओलंपिक गेम्स का जो मैंने वीडियो डाल रखा है देखना आप, आपके पिछली विगत भर्ती परीक्षाओं में 7 से 8 क्वेश्चन ओलंपिक के पूछे गए। दोस्तों यूनान में खेलों का इतिहास बहुत बुरी तरह से प्रश्न, भारत में खेलों का विकास, बहुत सवाल पूछे गए, बहुत सवाल पूछे गए। आपके स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर एथलीट से सवाल पूछे गए। आपका रन व जंप इवेंट एंड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। एक खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में आपको पीटीआई का बैच चल रहा है, विज्ञप्ति आ चुकी है। दोस्तों सुनहरा मौका है भर्ती में सेलेक्ट होने का, और ये हमारा वादा है कि हम आपका सिलेक्शन देके रहेंगे। और खेल मनोविज्ञान से प्रश्न आते दोस्तों, एनाटॉमी से प्रश्न आते दोस्तों, योग से प्रश्न आते दोस्तों, प्राणायाम से प्रश्न आते, और खेल व्यक्तित्व, मतलब आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, सबसे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट पेपर में प्रत्येक विषय का अपना अपना एक व्यक्तित्व है
और ये आपके एक रणनीति दोस्तों आगे चल कर के समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा और ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसी के साथ धन्यवाद।